बारिश का फ़ायदा उठाकर जिन पौधों को आपको रिपोर्ट करना है रिपोर्ट कर लो, कटिंग लगानी कटिंग लगा लो, शीड लगानी है शीड लगा लो। तो आज की इस वीडियो में मैं जो गाँव से कटिंग लेके आई थी फ्लावर वाले प्लांट की वो कटिंग भी लगाऊंगी। गुलाब को मैं कटिंग से नहीं शीड से ही लगा के दिखा रही हूँ और घर से निकले हुए कचरे का भी मैं कैसे यूज़ करूँगी वो बताऊँगी। और इस मौसम में आप कौन सी वेजिटेबल्स के सीड लगा सकते हैं वो भी बताऊँगी। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये वाली जो कटिंग है ये गुड़हल की हैं और कुछ फ्रूट वाले प्लांट की भी हैं। तो ये सभी कटिंग मैं गांव से लेके आई थी और इनको मैंने पानी में रख दिया था, तो पानी में इनकी रूट्स भी निकल आई हैं। तो इनको मैं आज टेरेस पे लगा के दिखाऊंगी और फ्री के रूटिंग हार्मोन से ही लगा के दिखाऊंगी। यानी ये जो वाली जो कटिंग है ये ऐसे भी लग जाएंगी, बट मैं रूटिंग हार्मोन्स लगा के दिखाऊंगी। तो ये देखो पानी में इसकी रूट्स निकल भी आई हैं। तो ये गुड़हल के अलग अलग फ्लावर वाले प्लांट की कटिंग है। यानी एक तो वेरीगेटेड वाला है और एक डबल पेटल है और एक सिंगल पेटल है। तो 3 वैरायटी हैं और 2 फ्रूट वाली कटिंग है। तो फ्रेंड्स, कटिंग लगाने के लिए हमें गमलों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाले जो गमले हैं इनमें छोटी-छोटी जड़ प्लांट की मैंने कटिंग ही लगाई थी और अच्छे से चल गई है। तो ये वाली कटिंग मैं निकाल ले रही हूँ और ये मैं गमले भी खाली कर रही हूँ। और मैं कटिंग के लिए पॉली बैग का भी यूज़ करती हूँ। जो घर में पड़े हुए सर्फ के पैकेट होते हैं उनका यूज़ मैं शीट लगाने के लिए करती हूँ और आपको रोज़ के शीट भी दिखाऊँगी और कैसे लगाने हैं वो भी दिखाऊँगी। और मैं वेजिटेबल्स के शीट भी लगा रही हूँ तो वो भी दिखाऊँगी। कौन-कौन से शीट आप इस मौसम में यानी अगस्त वाले महीने में और जुलाई में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो कटिंग वगैरह थी जेड़ की ये सभी निकाल ली। मेरा एक गमला खाली हो गया और ये जो आप देख रहे हो बास्केट इनमें मैं ये रिपोर्ट कर दूंगी। तो यूं क्यों इनमें रख के रिपोर्ट कर दूंगी। तो अभी का जो मौसम है बारिश वाला, कल यहाँ पे बारिश आई थी और अभी भी छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। तो ये जो काम कर रही हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी बारिश आई हुई है उसी में कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये कटिंग वगैरह जो लगानी थी, क्योंकि 2 दिन से ऐसे ही पानी में रखी हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कटिंग लगानी है या कोई भी पौधा की रिपोर्ट करना है तो आप इस मौसम में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट की सभी मैंने कटिंग जो थी मेरे प्लांट थे उनमें लगा दिए। जो मेरे पास सामने बास्केट रखी हुई आप देख रहे हो, अभी ये मेरे गमले खाली हो गए। अभी मैं लगा रही हूँ कटिंग। तो कटिंग लगाने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये वाले जो शीड है ये तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, वेजिटेबल सीड है। और ये कटिंग देखो इसमें अपने आप रूट्स निकल आई हैं। तो पानी में रखी रखी गुड़हल की जो कटिंग होती है उसकी रूट्स भी निकल आती हैं। तो अगर आपको ये लगे कि आपकी कटिंग नहीं लगने वाली तो सबसे पहले आप 2 दिन उसको पानी में रख दें। फिर आप घर पे ही अपने गार्डन में मौजूद एलोवेरा के जेल से ही आप कटिंग लगा सकते हैं। आपको कोई रूटिंग हार्मोन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एलोवेरा बेस्ट रूटिंग हार्मोन्स है। प्लांट्स के कटिंग लगाने के लिए मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। कोई खर्चा नहीं करती, ना तो रूटिंग हार्मोन्स खरीदती हूँ ना ही कोई खाद खरीदती हूँ, कुछ नहीं खरीदती, फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। और आप देख भी रहे होंगे, आप मेरे अगर चैनल पे पुराने हैं तो आपको पता ही होगा। तो जो जुगाड़ होता है, जुगाड़ से हम गार्डनिंग कर लेते हैं, कम खर्चे में कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला है जो कटिंग है, एक कीनू की लेके आई हूँ मैं, जो छोटे छोटे कीनू होते हैं उसकी कटिंग लेके आई हूँ और एक नींबू की कटिंग लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे गांव में नींबू और कीनू बहुत सारे लगे हुए हैं। वैसे तो मैंने इनकी कटिंग नहीं लगाई है कभी नींबू और कीनू की, बट मैं कटिंग लेके आई हूँ, क्या पता लग जाए। और लग जाएगी तो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और ये गुड़हल की तो मेरी 100% ही लगेगी और आपको अपडेट भी दिखाऊंगी। और जो मैंने पहले जो सामने मेरे डब्बे रखे हुए हैं, टॉफ़ियों के डब्बे थे ऐसे ही, और उनको मैंने पेंट करके कटिंग लगाई थी, तो वो उसका भी अपडेट दिखाऊंगी, क्योंकि वो मेरी कटिंग अभी लग चुकी है। तो कटिंग लगाने के लिए अगर आपके पास गमले नहीं हैं तो आप बोटल्स का भी यूज कर सकते हैं। जो प्लास्टिक की बोतल होती हैं उनमें कट करके उनमें अच्छे से छेद कर लें और छेद करने के बाद उनमें मिट्टी भर के आप उनमें कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि आराम से इनमें कटिंग लग जाती है। और प्लास्टिक बोतल को अगर हम वैसे ही फेंक देते हैं तो बेकार चली जाती है। तो प्लास्टिक बोतल के तो बहुत सारे DIY मैंने बना रखे हैं, गार्डन में मौजूद हैं। कुछ तो आप देख भी रहे होंगे, सामने आपको दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कटिंग लगाने के लिए गमले या फिर पॉली बैग वगैरह का यूज आप कर सकते हैं, बोटल्स का यूज कर सकते हैं। तो सभी कटिंग मैं लगा रही हूँ। और ये वाली जो कटिंग है, एक झलक आपको फ्लावर वाले प्लांट की भी मैं दिखा देती हूँ। तो आप एक बार फ्लावर वाले प्लांट की झलक देखिए, जहाँ से मैंने ये कटिंग ली है और कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है गुड़हल का प्लांट जो गांव में प्लॉट में लगा हुआ है और इसी में से मैं कटिंग लेके आई हूँ। काफ़ी बड़ा फ्लावर आता है इसमें रेड कलर में। और ये है कीनू का प्लांट, तो इसमें भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, इसकी भी मैं कटिंग लेके आई हूँ। और ये वाला जो गुड़हल है इसमें तो बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी की मैं कटिंग लेके आई हूँ और मेरी कटिंग 100% लग जाएगी, मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, कटिंग तो मेरी लग चुकी है, अब मैं लगा रही हूँ शीड। और ये मैंने तुलसी का प्लांट ही शीड से ग्रो किया था, छोटे छोटे निकल आए हैं। अब आपको मैं रोज़ के शीड दिखाती हूँ। तो रोज़ प्लांट को अगर आपको लगाना है तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और शीड से भी। तो मैं कटिंग से भी मैंने लगाए हुए हैं 2, और वो लग जाएंगे तब उसका अपडेट भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये देखो, ये रोज़ के जो शीड हैं ये मेरी फ्रेंड ने ही दिए हैं मेरे को, काफ़ी दिन से रखे हुए थे, मैंने लगाए नहीं। तो ये ऐसे शीड होते हैं। तो रोज़ प्लांट को आप शीड से भी ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े इनमें फ्लावर आते हैं। तो ये देखो, ये इनको शीड को लगाने के लिए सिर्फ आपको ऐसे थोड़ा सा मिट्टी में ही दबाना होता है। ये पॉली बैग का ही मैं यूज कर रही हूँ। और आप देख रहे हो ये सभी सर्फ के पैकेट है। तो घर में मौजूद ऐसे सर्फ के पैकेट को फेंकने की बजाय आप कटिंग लगाने में और शीड लगाने में यूज कर सकते हैं। और ये वाले जो शीड है ये भी फ्लावर वाले प्लांट के हैं, ये भी मेरी फ्रेंड ने दिए हैं। तो किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ये कौन से फ्लावर वाले प्लांट के शीड हैं। मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया तो था बट मैं भूल गई हूँ। बट जब ये अच्छे से ग्रो होएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी। अब घर के जो किचन से जो कचरा निकलता है उसको भी आप मत फेंकिए। जो गार्डनिंग करते हैं उनको तो पता ही होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये घर में किचन से जो कचरा निकलता है वो हमारे गमले भरने में या किचन वेस्ट की खाद बनाने में बहुत ही बेस्ट यूज होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये मेरा गमला खाली कर रही हूँ और इसी के अंदर मैं ये जो किचन वेस्ट है ये डाल दूँगी, ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो घर के कचरे में आप वेजिटेबल्स वगैरह लगा सकते हैं। तो ये वाला जो गमला है इसमें वेजिटेबल्स वगैरह के शीड लगाऊंगी, या जो वेजिटेबल्स की जो पौध होती हैं वो लेके आऊंगी नर्सरी से बनी बनाई। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे किचन वेस्ट से जो कचरा निकलता है उसको मत फेंकिए, घर में जो कबाड़ निकलता है उसको भी मत फेंकिए। आपकी गार्डन में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, जैसे मैंने ये यूज किया। तो फ्रेंड्स, इस मौसम में आप वेजिटेबल्स वगैरह लगा सकते हैं। ये है टिंडा, इसको हमारे देसी लैंग्वेज में टिंडा बोलते हैं। ये है तोरी के सीड और ये है पेठा के सीड। तो फ्रेंड्स, इनके मैं सीड गांव से ही लेके आई थी। और ये वाले जो सीड हैं ये मैंने 2 दिन के लिए पानी में भिगो दिए थे और भिगोने के बाद ही मैं इनको लगा रही हूँ क्योंकि ये जल्दी ग्रो हो जाएंगे। और ये पॉली बैग मैंने आपके साथ शेयर ही किए हैं। तो लगाना कैसे है, आपको ऐसे ही 1 इंच तक गाड़ देना है और पॉली बैग में छेद ज़रूर कर लें। और पॉली बैग को टेरेस पे रखें तो उसके नीचे कोई स्टैंड वगैरह या कोई भी जुगाड़ करके आप उसका स्टैंड बना सकते हैं। डायरेक्ट छत पे पॉली बैग या गमले मत रखें, उससे छत में नमी जा सकती है। तो सभी शीट्स को मैं इन पॉली बैग में लगा देती हूँ ताकि मेरे ये अच्छे से ग्रो हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये शीट मेरे फ्री के ही हैं, गाँव में खेत में गई थी तो वहाँ से मैं ये शीट लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, इस मौसम में यानी जुलाई अगस्त में आप और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह लगा सकते हैं। सीड से लगा सकते हैं, जैसे मिर्च हो गई, शिमला मिर्च हो गई और टमाटर हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया और मेथी हो गई और बैंगन हो गए। और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, जैसे आप इलायची भी लगा सकते हैं, आप अदरक भी लगा सकते हैं, सर्दियों में सही काम आएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स आप इस मौसम में लगा सकते हैं। अगर आपको किचन गार्डनिंग भी साथ साथ करनी है तो आप ऐसे पॉली बैग वगैरह बना के और ऐसे घर के कचरे में ही किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत की है, एक बार मैंने पहले भी लगाए थे, करेले लगाए थे, मिर्ची भी मेरी लगी थी और बैंगन भी लगे थे। तो अभी फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ और आपके साथ मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी। और जब ये शीट ग्रो हो जाएंगे और इनमें अच्छे से ग्रोथ होएगी और अगर फ्रूटिंग आई तो आपके साथ मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। और ये जो गमले बचे हुए हैं मेरे, इन गमलों में भी मैं और पौध लेके आऊँगी या फिर सीड लेके आऊँगी तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी कौन कौन से वेजिटेबल्स के मैं सीड लाने वाली हूँ। ये मेरे 10 गमले
खाली रखे हैं, इनमें मैं ग्रो करूँगी। तो फ्रेंड्स ये मेरा टेरेस गार्डन है, जुगाड़ से बना हुआ है, आपके साथ मैं शेयर करती ही रहती हूँ। शाम का टाइम है और बारिश हो चुकी थी, मौसम भी मस्त हो रखा है। तो फ्रेंड्स बारिश का फ़ायदा उठाओ, रिपोर्ट करो, शीट लगाओ, कटिंग लगाओ। मेरा जो भी आज का वर्क था मैंने आपके साथ शेयर किया। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।